हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड के 10th और 12th के वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स की डेट को लेकर के काफ़ी वरीड थे, जो वेट कर रहे थे कि आखिरकार उनके एग्ज़ाम्स कब शुरू होंगे, तो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है और उनके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी घोषित कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है और पक्की खबर मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो है 24 अप्रैल। जी हाँ फ्रेंड्स, 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम्स जो है शुरू हो जाएंगे और ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है। और जहाँ तक रह जाती है इंग्लिश की बात, तो उसके लिए हम आपके साथ तत्पर तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 नंबर का ये क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक पोएम आपको लिखने को मिलती है और इसके लिए आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट। आपने सुना होगा इसका नाम, सोनेट, जो एक पोएम है और आपको इसे लिखना है और हर बार ये पूछी जाती है एग्जाम्स में और इसके लिए 6 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सोनेट आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाइए और उस हेडिंग को लिखिए इंट्रोडक्शन नाम दे करके और उसके अंदर लिखिए कि सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है एक छोटी सी पोएम होती है, 14 लाइन्स, 14 लाइनों की, हैविंग अ लिरिकल नेचर। और इसमें एक मतलब लिरिकल नेचर होता है इसका, यानी कि इसमें कुछ लिरिक्स, कुछ बोल जिसको हम कहते हैं, वो इसका नेचर होता है। दिस पोएम इज संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इस पोएम की खासियत क्या होती है कि दिस पोएम इज संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो पोएम है वो गाई जाती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, गिटार, तबला, कुछ भी, वॉट एवर। एंड इट फॉलोज द आयम्बिक पेंटामीटर्स। और एक आयम्बिक पेंटामीटर के नाम से, ठीक है, एक पैटर्न होता है जिसको ये पोएम सोनेट फॉलो करती है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपको लिखना है बिल्कुल एज इट इज लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है और यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी नंबर यहाँ पर कटने की संभावना नहीं है। तो आगे आपको लिखना है कि सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोनेट को बांट दिया जाता है 2 भागों में, ठीक है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहला भाग है पेट्रार्कन और इटालियन, ठीक है, या तो आप इसको पेट्रार्कन कह सकते हैं या फिर इटालियन सोनेट कह सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो ये है इंग्लिश सोनेट, या फिर आप कह सकते हैं शेक्सपियरन्स सोनेट, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है पेट्रार्कन या फिर आप कह सकते हैं इटालियन सोनेट। इसके भी 2 पार्ट हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 और सेस्टेट का मतलब होता है 6। ऑक्टेव में आपको क्या लिखना है? देखिए, द फर्स्ट 8 लाइन्स, इस पोएम में क्या होता है कि जो पहली 8 लाइन जो होती हैं, द फर्स्ट 8 लाइन्स फॉर्म द ऑक्टेव, वो ऑक्टेव का रूप ले लेती हैं। मतलब जो पहली लाइन है वो ऑक्टेव का रूप ले लेती है, यानी कि 8, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी पोएम होती है वो 14 लाइन्स की होती हैं और ये जो पहली 8 लाइन है उसको ऑक्टेव के नाम से जानती हैं। आगे क्या लिखा है कि द पोएट पुट्स अ क्वेश्चन। अब होता क्या है कि इन लाइंस में जो कवि है वो एक क्वेश्चन पूछता है, पुट्स अ क्वेश्चन एंड रेजेज अ प्रॉब्लम, और एक समस्या को उत्पन्न करता है, एक समस्या पैदा करता है। द राइम स्कीम इज ए बी बी ए। इस तरीके से कुछ राइम भी इस पोएम में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अगला भाग आता है हमारा सेस्टेट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सेस्टेट में क्या होता है, द लास्ट 6 लाइन्स, यानी कि जो अंतिम 6 लाइनें हैं, फॉर्म द सेस्टेट,
वो एक सेस्टेट का रूप ले लेती है, यानी कि उसी को हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं, जो अंतिम 6 लाइन होती हैं। द क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन द सेस्टेट। अब जो ऑक्टेव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सेस्टेट में उसका आंसर दिया जाता है और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती है। राइम स्कीम इज CDE और ED इस तरीके से आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स में मिल जाते हैं। आई होप कि पहला पार्ट आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। आपको कुछ नहीं करना, आपसे ये पूरी डिटेल्स नहीं मांगी जाती। जैसा मैंने आपके लिए ये पैटर्न तैयार किया है, इसी पैटर्न पे आधारित आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिख करके आनी है और आपके 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जिसको हम जानते हैं इंग्लिश सोनेट के नाम से या फिर शेक्सपियरस सोनेट के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये जो दूसरा जो पार्ट है इसमें क्या होता है, द राइम स्कीम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स। इसमें क्या होता है कि जो राइम स्कीम है वो बट जाती है 3 क्वार्टर्स में, समझ रहे हो, 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइन्स ईच, और प्रत्येक क्वार्टर की 4 लाइन होती है। जैसे 1 2 3 4 ये क्वार्टर हो गया, 1 2 3 4, फिर ये क्वार्टर हो गया, 1 2 3 4, और फिर से ये क्वार्टर हो गया। तो इस तरीके से 4 लाइनों के 3 क्वार्टर्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड अ कपलेट, और उनमें क्या है, कपलेट यानी कि एक शायरी आपको मिलती है। द आंसर और सॉल्यूशन इज गिवन इन द कपलेट, और इसी कपलेट में, इसी शायरी में आपको आंसर और जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। अगला ये जो पॉइंट है, आपको इसमें ये विशेष तौर से लिखना है कि मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड रोसेटी, ये राइटर्स के नाम है, रोट द पेट्रार्कन सोनेट। मिल्टन और जो वर्ड्सवर्थ और जो रोसेटी है, उन्होंने क्या किया था, पेट्रार्कन सोनेट लिखी थी। एंड सर फिलिप सिडनी, अर्ल ऑफ सुरे, ब्राउनिंग एंड मिल्टन रोट इंग्लिश सोनेट, और इन्होंने इंग्लिश सोनेट को लिखा था। तो इस तरीके से ये आपकी सोनेट कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल SM इंग्लिश क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स तक हम इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।